अब भगवान के घर में भी सेम ही है। हर बुरे इंसान की सजा हर एक अच्छे इंसान को भोगनी पड़ती है। पता है, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया में है, तो क्यों है? हर जगह इतना ज़्यादा क्राइम, इतना ज़्यादा गंदगी, दुर्व्यवहार इंसानों के साथ, पशुओं के साथ, फिर बोलते हैं भगवान हेल्प करने नहीं आते। आपको लगता है आज का इंसान अगर भगवान मिल गए उनको भी छोड़ेगा या नहीं? तभी तो भगवान इस धरती से विलुप्त हो गए हैं। वैसे तो आप बड़े-बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, मतलब आपने ऐसा कोई धाम नहीं छोड़ा है। आजकल लोग ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं धामों पे इतना महाप्रलय क्यों आ रहा है? इतनी ज़ोरदार बारिशें हो रही है, लैंडिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि भगवान का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार आजकल के इंसानों में। झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, कहीं कोई जल रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं किसी के बॉडी पार्ट, ऑर्गन बेचे जा रहे हैं। इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान जानवरों का दुश्मन है, इंसान भगवान का दुश्मन है। इंसान साइंस के अकॉर्डिंग तरक्की करके बहुत कुछ पाना चाह रहा है। इंसान ने बहुत कुछ पा भी लिया है, फिर भी खुश नहीं है। फिर भी अत्याचार, क्राइम, क्यों? समाज, वैसे तो हम इस समाज से बहुत डरते हैं, हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, लेकिन डरने योग्य ये समाज नहीं है। डरने योग्य है वो ईश्वर। हम जब भी अगर कुछ गलत काम करते हैं, चाहे वो किसी का दिल दुखाना से लेकर किसी पे अत्याचार करना, किसी को जलाना, किसी को अब्यूज़ लैंग्वेज बोलना, नेगेटिव कमेंट्स करना, किसी को मानसिक तनाव देना, जानवरों के साथ अत्याचार करना, इंसानों के साथ करना, वो सब आता है पाप की शिरोमणि में। और इतना सब कुछ करके आप तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, धामों पे जा रहे हैं, और फिर आप बोलते हैं ये समाज से डर के रहो, समाज के रूल रेगुलेशन फॉलो करो। क्यों? समाज है क्या? मैं नहीं मानती ऐसे समाज को यार। हम आपके बीच हैं, मैं आपके बीच रह रही हूँ, मैं समाज में रह रही हूँ, लेकिन आज का ऐसा टाइम है, मैं किसी इंसान से नहीं डरती। मैं सिर्फ डरती हूँ मेरे उस भगवान से, क्योंकि मुझे पता है दुनिया में एक ऐसी शक्ति ज़रूर है। हालाँकि आपने धर्मों में बाँट रखा है, आपके समाज ने इतनी तुकबंदियाँ, इतना मेस फैला रखा है इस दुनिया में कि यहाँ पर कोई सुकून नहीं, किसी को भी सुकून नहीं है। यहाँ पर जो इंसान, पशु-पक्षी जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं ना, वो सिर्फ दुःख भोग रहे हैं, इस समाज, इस इंसान की वजह से। आप अपने सुख के लिए इतने नीचे गिर सकते हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं। डज़न्ट मैटर यू आर बॉय और गर्ल, मैटर ये करते कि आप एक इंसान हैं। तो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को जला के मार रहा है, कोई औरत अपने पति को ड्रम में बंद कर रही है, लड़का लड़कियों का क्यों भेदभाव कर रहे हैं? डायरेक्ट एक पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं कि इंसान कुकर्मी हो गया है, इंसान की इंसानियत खत्म हो गई है, इंसान धरती पर रहने योग्य नहीं है, इंसान महाप्रलय ला रहा है। जो इतनी भारी बारिश हो रही है। हाँ बेबी बोलो। पनीर की भुजिया बना तो खाऊंगा रोटी के साथ। पनीर की भुजिया हाँ बनाती हूँ, 2 मिनट। बात ये है, रियली आई लिटरली, मेरा ना काफ़ी बार रोने का मन करता है कि ऐसी दुनिया में मैंने अपनी बेटी को क्यों लाया। जब जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, ऐसी घटिया दुनिया में मैंने अपनी बेटी को क्यों लाया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नफरत, कहीं भी प्यार नहीं है। कभी कभी लगता है कि कलयुग का ये कैसा चरण है। हालांकि त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग थे, उसमें भगवान इंसान को दर्शन देते थे। माना कि कुछ माएँ अपने अपनी औलादों की भी बलियाँ दे देती थी, पता है आपको? लेकिन आज के इस युग में
मेरे को नहीं लगता कि कुछ लोग अच्छा सीख रहे हैं। हर जगह नेगेटिविटी। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, औरतों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है। औरतें खुद गंदगी करके अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हैं। कहीं हर एक मिनट, हर एक सेकंड सिर्फ परेशानी, दुःख है इस सोशल मीडिया साइट्स पे। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि कुछ लोग तो होंगे जो मेरे जैसे होंगे, कुछ लोग तो होंगे जो मेरी आवाज़ सुन के मैं उन्हीं भले लोगों से, आई डोंट नो मैं भली हूँ या नहीं, लेकिन मैं इस समाज को नहीं मानती। मैं नहीं मानती लड़का लड़की पे अत्याचार कर रहा है, लड़की लड़के पे अत्याचार कर रही है। बात सिर्फ यहाँ पे मानवता की हो रही है कि एक इंसान इतना गिर सकता है, इतना पशु बन सकता है कि वो ना ही ये देख रहा है कि उसका कौन-सा रिश्ता किधर हानि पहुँच रही है। वो मतलब पार कर दिया यार हदें। क्यों जा रहे हो यार बड़े-बड़े धामों पे? क्यों ये नाटक पाखंड बंद करो प्लीज़, बंद करो, प्लीज़ बंद करो। स्कूलों में हर जगह है ये, एक जगह की बात नहीं हो रही है। स्कूलों में माँ-बाप को पैसे ऐंठे जा रहे हैं, शिक्षा नहीं है। पहले वाली बात कहीं है ही नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं है सुकून वो जो आप खोजना चाह रहे हैं। पता है कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर, मतलब तुम बहुत चुप रहती हो। मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ लेकिन कहाँ? मैं इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गई हूँ कि ये दुनिया है क्या? क्यों मैं इस समाज की बातें मानूँ? क्यों क्यों मानूँ मैं इस समाज की बातें, जबकि समाज कुछ है ही नहीं। हम और आप जैसे इंसानों से, बुरे इंसानों से मिलके बना हुआ है, जिसने जानवरों को मार के काट के खाया है, जानवरों को शोषण पहुँचाया है, इंसानों को शोषण पहुँचाया है, यहाँ की तक भगवान को शोषण पहुँचाया है, भगवान के नाम का अनादर करा है, धर्मों में विभाजित कर के लड़ाइयाँ करवाई है, दंगे फ़साद करवाए हैं। क्यों? फिर क्यों डरे इस समाज से यार? डरना है तो उस भगवान से डरिए ना। बस गाइस यार, नहीं हो रहा मेरे से। मेरी सोच आप नहीं, मैं नहीं मिलती भाई इस दुनिया से। भाड़ में जाए ये समाज।